हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्लास 11। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज का सफ़र, और कुछ न्यूमेरिकल से हम लोग डील करते हैं। तो इससे पहले न्यूमेरिकल से डील करें हम लोग कुछ बात को जान लें। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है, जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है उसमें स्लोप जो निकालते हैं ना पोजीशन टाइम ग्राफ का, तो वो हमको क्या बताता है? जब आप किसी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हो तो क्या बताता है वो स्लोप? वह दरअसल में एवरेज वेलोसिटी बताता है। यानी कि किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ का जब आप स्लोप निकालते हो तो आपको पता चलता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोल रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसका स्लोप क्या कहलाता है? उसका स्लोप दरअसल में कहलाता है एवरेज एक्सेलरेशन। यानी जब आप किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हो, यानी एक तरह से आप क्या निकाले? आप एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिए, है ना? ठीक है। और किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? एरिया जो होता है किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जो कर्व के नीचे जो एरिया रहता है, वह एरिया क्या बताता है? वह एरिया बताता है डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्लियर? फिर आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है, ये देख रहे हैं आप, ये हुआ हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बताता है, या इसका जो स्लोप होता है, इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, तो स्लोप अगर हम निकाले कैलकुलेट करके एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, तो हमको क्या वैल्यू एक तरह से मिल रहा है? जर्क। यानी कि किसी भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वह दरअसल में जर्क कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको जर्क बोलते हैं। क्लियर? और किसी भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का कर्व के नीचे जो एरिया रहता है, वह एरिया दरअसल में क्या बताता है? वह जो एरिया होता है किसी भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, कर्व के नीचे जो एरिया होता है वह बताता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा वी बताता है। यानी यह बताता है कि कितना वेलोसिटी में बदलाव आया है एक्सेलरेशन के दौरान। तो ये हमें किससे पता चलता है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो कर्व है उसके नीचे जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ टेल्स अस अबाउट चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आज का क्वेश्चन डील करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आ रहा है यहाँ हमारे सामने स्क्रीन पर, और फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये ग्राफ को देख करके बताइए कि ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड, यानी कि ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ना, इसको देख करके आप बताओ कि पहला 2 सेकेंड में, मतलब यहाँ से लेके ये यहाँ जो टाइम बीता ये हुआ फर्स्ट 2 सेकेंड, तो फर्स्ट 2 सेकेंड में जो है एक्सेलरेशन कितना है, इस ग्राफ को देख के बताना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? तो आप गौर से इस ग्राफ को देखो, यही जो ब्लिंक कर रहा है ना ये स्क्वायर, इसी फर्स्ट 2 सेकेंड में, पहला 2 सेकेंड के दौरान कितना एक्सेलरेशन है ग्राफ को देख के बताना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये देख लो, ये पॉइंट ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है मान लो 0.5 सेकेंड को। तब क्या है एक्सेलरेशन? वही 40 मीटर पर सेकेंड। जब ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये क्या हो गया? ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है टाइम एक्सिस पे 0.5 सेकेंड को, ये हो गया 0.5 सेकेंड। तो ये कितना एक्सेलरेशन को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? ये 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। फिर जब कुछ समय और बीतता है, यानी 1 सेकेंड हो जाता है, तो 1 सेकेंड पे कितना हो रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? वही 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फिर 1.5 सेकेंड होता है टाइम, तो उस समय जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन उस समय भी वही 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फिर टाइम होता है 2 सेकेंड, उस समय भी कितना होता है एक्सेलरेशन? उतना ही 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन जो है ना 0 से लेके 2 सेकेंड तक जब टाइम बीतता है, तो एक्सेलरेशन इस दौरान जो है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो है सेम रहता है। और कितना रहता है? वही 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया है ना? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब आता है ऐसा क्यों बोले? क्योंकि कर्व जो होता है ना वह पैरेलल है टाइम एक्सिस के। क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है उसका जो कर्व है वह पैरेलल है टू टाइम एक्सिस, वह टाइम एक्सिस के पैरेलल है।
ये क्या है हमारा, ये हमारा टाइम एक्सिस, ये जो आप देख रहे हो ये टाइम एक्सिस है और इसके क्या, इसके पैरेलल है हमारा ये जो कर्व है, इसके पैरेलल है, ये है कर्व, ये कर्व किसके पैरेलल है, इस टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यही हुआ कि ये जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है ना, जो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इस कर्व को, इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कर्व को जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन को। यानी इसका मतलब यह हुआ, कोई भी टाइम इंस्टेंट ले ले, कोई भी समय ले ले, कोई भी क्षण ले ले, हर क्षण हम क्या पाएंगे, वही 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पाएंगे। यानी इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया। और एक्सेलरेशन कितना है, वह है कांस्टेंट है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और चूंकि ये कर्व किधर है, ये कर्व इस एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सेलरेशन जो है ना वह पॉजिटिव है। यानी ये एक्चुअल में प्लस 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम जिधर भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं, जिधर भी माने हैं, उधर ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। यही मतलब हुआ पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, यही मतलब हुआ। यानी कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, जिस तरफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है उसी तरफ जो है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। तभी तो हमारा एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। ये देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये लिखाएगा प्लस 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लस का यही मतलब होता है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताता है। प्लस हुआ तो मतलब कोऑर्डिनेट जिधर है उधर ही एक्सेलरेशन है। माइनस हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट जिधर है उसका उल्टा दिशा में डायरेक्शन है। समझ गए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं क्या है ना, मज़ेदार सफ़र। अब कहता है इसी प्रॉब्लम में कह रहा है, क्या निकालने कह रहा है, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। कब से कब तक, 3 सेकेंड से 6 सेकेंड तक। यानी पार्टिकल जब चलने लगा तो चलते चलते जब उसका टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है 3 सेकेंड हुआ, और फिर चलते चलते जब यहाँ पहुँचा, इस समय टाइम हो गया 6 सेकेंड। तो जब पार्टिकल 3 सेकेंड से 6 सेकेंड तक चला, इस दौरान जो है उसके वेलोसिटी में क्या बदलाव आया। यहाँ पर जब पहुँचा तो वेलोसिटी क्या कहलाएगा, VF, यानी फाइनल वेलोसिटी। और 3 सेकेंड पर मान लीजिए वेलोसिटी को हम कह रहे हैं VI, यानी इनिशियल वेलोसिटी। तो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक चलते चलते जब पार्टिकल आया और समय बीत गया 3 सेकेंड से 6 सेकेंड, 3 सेकेंड पर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस समय VI कुछ हो सकता है और VF हो सकता है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, यानी VF माइनस VI, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो होगा चेंज इन वेलोसिटी, है ना। यही क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। इसी का हमको क्या करना है, पता लगाना है। क्लियर हो गई बात। तो चलिए पता लगाते हैं। ये देखिए, ये घूम रहा है यहाँ 3 सेकेंड और 6 सेकेंड। तो ये हम लोग जानते हैं, ये बात को पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे। नहीं दे जानते हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए। डिस्कस किए थे कि एरिया जो होता है किसी भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, कर्व के नीचे जो एरिया होता है उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें पता चलता है कि चेंज इन वेलोसिटी का पता चलता है। अगर आप किसी भी एक्सेलरेशन टाइम का कर्व के नीचे का एरिया कैलकुलेट कर लिए, है ना, तो आपको क्या पता चल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। जैसे यहाँ कहा गया है कि 3 सेकेंड से 6 सेकेंड में क्या चेंज आया वेलोसिटी में, यानी ये 3 सेकेंड, आप ऐसे बाउंड्री खींच दो, ये 3 सेकेंड और ये क्या है, ये है 6 सेकेंड। तो इस दोनों के बीच में, इस कर्व के नीचे, ये जो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल कर्व है, कितना एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है, इतना सा एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है। अगर हम ये वाला एरिया कैलकुलेट कर ले तो हमको ये वाला एरिया क्या बताएगा, हमको ये एरिया बताएगा कि कितना वेलोसिटी में बदलाव आया 3 सेकेंड से 6 सेकेंड के समय अंतराल में, है ना। तो इसीलिए जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। कौन सा एरिया, जो एरिया है बिटवीन द कर्व एंड टाइम एक्सिस। ये हो गया हमारा टाइम एक्सिस, ये हो गया हमारा कर्व। इन दोनों के बीच में जो एरिया है, किस लिमिट के बीच,
ये दोनों के बीच में जो एरिया विद इन द लिमिट्स ऑफ 3 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 3 सेकेंड को और ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 6 सेकेंड को। तो 3 सेकेंड और 6 सेकेंड लिमिट्स में जो है, तो इस लिमिट में रहते हुए ये जो टाइम एक्सिस है और ये जो टाइम एक्सिस है और ये जो कर्व है एटी ग्राफ का, तो इन सब के बीच में जो ये एरिया फंसा हुआ है, अगर हम इस एरिया को निकाल ले, यही एरिया क्या बताएगा, यही एरिया बताएगा चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया, है ना, इसी एरिया से पता चलेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं इस काम को। तो ये एरिया जो हम देख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर एरिया, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लिए तो हमको पता चल जाएगा कि 3 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड के बीच में कितना चेंज आया है वेलोसिटी में। तो यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि यानी कि जो एरिया होगा बिटवीन द कर्व एंड द टाइम एक्सिस विद इन द लिमिट ऑफ 3 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, दैट इज ए 3 सेकेंड टू 6 सेकेंड, ये एरिया हमको ए निकालना है। तो ये एरिया जो है कितना हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, इस लेंथ को निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 में माइनस करेंगे, क्या 0 को माइनस करेंगे, तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ यानी डेल्टा ए निकल जाएगा। और फिर हमको ये पता करना है ब्रेड्थ, ये जो ब्रेड्थ है रेक्टेंगल का, ये पता करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेड्थ पता करना है, तो हमको क्या करना होगा, 6 - 3 करना होगा। ये हमको क्या बताएगा, ब्रेड्थ बता देगा, यानी ब्रेड्थ किसको डिनोट कर रहा है, डेल्टा टी को डिनोट कर रहा है। तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ, ये हो गया डेल्टा ए जो कि कितना निकला 40, और डेल्टा टी कितना निकला वह निकला 6 - 3 यानी 3 निकला, ये 3 निकला, और ये कितना निकला 40 निकला। तो 40 × 3 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया निकल जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग वही करने जा रहे हैं, ये जो एरिया ब्लिंक कर रहा है ये एरिया निकल जाएगा। कब निकलेगा, जब हम लोग 40 - 0 करेंगे। 40 - 0 क्या हो गया, 40 ये हो गया, 0 ये हो गया, तो हमको क्या निकल जाएगा, ये डेल्टा ए लेंथ निकल जाएगा। और फिर 6 - 3 करेंगे तो डेल्टा टी निकल जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। 120 क्या हो गया, ये चेंज, ये एरिया हो गया, ये जो ब्लिंक हो रहा है इतना सा एरिया हो गया। तो ये कौन सा ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का ये जो कर्व है, इसके नीचे जो भी एरिया होगा वो हमको क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं 3 सेकेंड से 6 सेकेंड जब समय बीतेगा, है ना, कौन सा 3 सेकेंड, ये वाला 3 सेकेंड, और 3 सेकेंड से समय बीत के अब हो गया 6 सेकेंड। तो इस दौरान वेलोसिटी में क्या बदलाव आएगा, तो वेलोसिटी में बदलाव जो होता है ना वह कितना होगा, वह इस एरिया के बराबर होगा, ये जो एरिया ब्लिंक हो रहा है। और ये एरिया कितना निकाले, 120 मीटर पर सेकेंड, इस हिसाब से हम कह सकते हैं। यानी कि वेलोसिटी में कितना बदलाव आएगा, 120 मीटर पर सेकेंड का बदलाव आएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी एट 6 सेकेंड, कह रहा है जब समय 6 सेकेंड हुआ तो उस समय वेलोसिटी क्या होगा। क्वेश्चन का क्या रहा है, जब वेलोसिटी 6 सेकेंड हुआ तो उस समय वेलोसिटी जिस समय जब टाइम 6 सेकेंड हुआ तो उस समय वेलोसिटी क्या हुआ। यानी कि हमको वेलोसिटी निकालना है एट द इंस्टेंट ऑफ 6 सेकेंड। जब टाइम इंस्टेंट 6 सेकेंड हुआ तो उस समय वेलोसिटी कितना हुआ, इसी को हमको कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि जब टाइम इंस्टेंट या इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है वह 50 मीटर पर सेकेंड है उस समय वेलोसिटी, यानी कि जब घड़ी में 3 सेकेंड हुआ तो उस समय वेलोसिटी कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड। यानी हम ग्राफ पे अगर ध्यान दें तो कहेंगे कि जब टाइम 3 सेकेंड हुआ तो इस क्षण, यानी जिस क्षण घड़ी में 3 सेकेंड टाइम हुआ ना उस समय वेलोसिटी कितना था, 50 मीटर पर सेकेंड था, 3 सेकेंड इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो पता करना है कि 6 सेकेंड जब इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा उस समय वेलोसिटी कितना होगा। तो बहुत आसान है, हम लोग ऑलरेडी अभी कैलकुलेट किए। क्या कैलकुलेट किए कि चेंज इन वेलोसिटी जो होता है 3 सेकेंड से 6 सेकेंड तक जब समय बीता तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 120 मीटर पर सेकेंड हुआ।
कैसे निकाले थे, ये जो ब्लिंक कर रहा है एरिया इसको कैलकुलेट किए जो कि 120 आया, यही एरिया बता रहा है कि 3 सेकंड से 6 सेकंड के बीच जो है वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वह कितना होगा, हम कह सकते हैं 120 मीटर पर सेकंड इस एरिया के बराबर होगा, जो कि इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का कर्व के नीचे है और टाइम एक्सिस के बीच में एरिया है। ये एरिया जो है, और दोनों साइड किसके बीच फंसा है एरिया, 3 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच में एरिया फंसा हुआ है। तो यही एरिया हमको बताएगा कि 3 से 6 सेकेंड जब समय बीता तो इतना बदलाव आया वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी में चेंज हम बताए हैं कि साइंस के में कहावत है, कोई भी चेंज जो होता है ना, डेल्टा किसी भी चीज़ का जो चेंज होता है, जैसे वेलोसिटी का ही अगर हम चेंज निकाल रहे हैं तो इसमें क्या करना होगा, उनको हमेशा फाइनल वैल्यू में इनिशियल वैल्यू घटाया जाता है। यानी फाइनल वेलोसिटी में क्या घटाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी। तो अभी हम कहाँ से कहाँ मान रहे हैं कि 3 सेकेंड से 6 सेकेंड, तो 3 सेकेंड का जो टाइम इंस्टेंट है ना, ये इनिशियल टाइम हो गया और 6 सेकेंड फाइनल टाइम हो गया। तो 3 सेकेंड पर जो वेलोसिटी होगा वो कैसे बिहेव करेगा, वो इनिशियल वेलोसिटी के तरह बिहेव करेगा, और 6 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगा वह कैसे बिहेव करेगा, वह फाइनल वेलोसिटी के तरह बिहेव करेगा। तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये होगा हमको फाइनल वेलोसिटी कितना है v6 सेकेंड, यही तो निकालना है वेलोसिटी एट 6 सेकेंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 सेकेंड पर वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस 50 लगा देंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 सेकेंड पर जो वेलोसिटी होगा वह होगा 120 प्लस 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 6 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगा, जब टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम 6 सेकेंड हुआ तो उस समय वेलोसिटी 170 मीटर पर सेकेंड हुआ। क्लियर हो गई बात। तो और इस प्रकार जो हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमको कमेंट्स में लिख के प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, तो हम आपको क्वेरीज़ को दूर कर देंगे, आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। तो ये हो गया। अब आता है कि ये जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है फिगर में, आप देख रहे हैं यहाँ एक फिगर है और इस फिगर में क्या दिया हुआ है, इस फिगर में दिया हुआ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। एक अब अगला क्वेश्चन आ रहा है और इसमें क्या कहा है, पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से। इसका मतलब क्या होता है, पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है अपना जर्नी रेस्ट से। इसका मतलब होता है जब टाइम 0 सेकेंड है, यानी जब 0 सेकेंड टाइम है तो इस समय वेलोसिटी क्या है, 0 सेकेंड जब टाइम है तो 0 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, रेस्ट से शुरू कर रहा है, यानी 0 मीटर पर सेकेंड। यही मतलब हुआ जब आपको ये बात कहा जा रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, तो इसका मतलब हुआ कि 0 सेकेंड टाइम पर वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। तो बोल रहा है हमको इस ग्राफ से और इतना सा इंफॉर्मेशन से यह पता करना है कि मैक्सिमम स्पीड क्या है उस पार्टिकल का, ये मैक्सिमम स्पीड हमको पता करना है। तो चलिए हम लोग पता करते हैं मैक्सिमम स्पीड क्या है पार्टिकल का। तो अगर हम लोग ग्राफ पर ध्यान दें, इस ग्राफ पर ध्यान दें तो हम क्या पाते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ एक्सेलरेशन जो है 0 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक में एक्सेलरेशन क्या है, वह इंक्रीजिंग है और वह पॉजिटिव डायरेक्शन में है। यानी ये हुआ 0 सेकेंड और ये हुआ 4 सेकेंड। तो 0 से 4 सेकेंड जब समय बीता तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन क्या हो गया। आप देखो ये वाला लाइन, इसी लाइन के बारे में बोला जा रहा है, ये जो ब्लिंक कर रहा है आप देख रहे हो, ये लाइन ब्लिंक कर रहा है, तो ये लाइन ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कर्व हुआ किसके बीच, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बीच। तो ये तिरछा और सीधा कर्व हमेशा क्या बताता है ग्राफ में, कि ये जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं 0 से लेके 4 सेकेंड में जो जो टाइम बीत रहा है
त्यों त्यों जो है एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। यही ये ब्लिंक करता हुआ कर्व बता रहा है ना। और ये भी बता रहा है ये कर्व कि एक्सेलरेशन क्या है, वह पॉजिटिव है। यहाँ हमको इस कर्व से यह भी पता चल रहा है कि ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। आप बोलोगे ये हम कैसे जान गए कि ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है? ऐसे जान गए क्योंकि ये जो इतना सा कर्व है ना, ओ ए पार्ट जो है ना, इसका कोई भी पार्ट जो है ना इस टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है। ओ ए का जो पार्ट है, इसका ओ ए लाइन जो है, ये ओ ए कर्व जो है, इसका कोई भी पार्ट इस टाइम एक्सिस के नीचे नहीं है। इससे यह पता चलता है कि ओ ए कर्व जो है ना पूरी तरह से इस दौरान जो है, यानी कि 0 से लेके 4 सेकेंड के बीच एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। अगर इसका कोई भी पार्ट निगेटिव रहता ना तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा पार्ट उसका जो है जितना कि इस टाइम एक्सिस एक्सिस से नीचे रहता तो हम कहते हैं कि उतना सा पार्ट के लिए जो है वह एक्सेलरेशन निगेटिव है, लेकिन उसके बाद जो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कंप्लीटली ये वाला पार्ट जो है ना ओ ए पार्ट कर्व का, ये जो है पूरी तरह से पॉजिटिव है क्योंकि ये एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, चलिए, और इंक्रीज भी कर रहा है ये पार्ट। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। अब आता है कि जब फिर हम दूसरे तरफ क्या देख रहे हैं, हम दूसरे तरफ देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है 4 सेकेंड से 8 सेकेंड के दरमियान, यानी 4 सेकेंड से लेकर के इस 8 सेकेंड के दरमियान जो है एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। 8 सेकेंड तक घटता चला गया। कब से? 4 सेकेंड से 8 सेकेंड तक लगातार इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घट रहा है। लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव ही है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि इतना सा पार्ट जो है, ए बी पार्ट जो है ना, वह एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के ऊपर है। समझ रहे हैं, वह एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के ऊपर है ये ए बी पार्ट। ठीक है, अब आता है एक्सेलरेशन जो है 8 सेकेंड से 9 सेकेंड के दरमियान, यानी कि 8 सेकेंड से लेकर के 9 सेकेंड के दरमियान एक्सेलरेशन, मतलब इस दौरान जो है एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है मैग्नीट्यूड में, इस तरफ जा रहा है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, अब एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ है, यानी कि निगेटिव कोऑर्डिनेट के तरफ है। तो ये मतलब हुआ इसका। तो इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन भले मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है बीसी पार्ट के दौरान, ये जो बीसी पार्ट है कर्व का, ये बता रहा है एक्सेलरेशन बढ़ रहा है मैग्नीट्यूड में, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है ना वह निगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, यही मतलब हुआ बीसी कर्व का। तो हम पार्ट बाय पार्ट करके आपको बता दिए कि ए बी पार्ट का क्या मतलब निकल रहा है, ओ ए पार्ट का क्या मतलब निकल रहा है, ए बी पार्ट का क्या मतलब निकल रहा है, और बी सी पार्ट का क्या मतलब निकल रहा है। तो इस पूरे कर्व में 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स के अलग अलग मतलब हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब हमको क्वेश्चन कहा क्या, ये तो पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया ग्राफ का, लेकिन क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमको मैक्सिमम स्पीड निकालने कह रहा है ना, कि ये जो 8 सेकेंड जब टाइम हुआ ना, 8 सेकेंड जब घड़ी में टाइम बजा 8 सेकेंड, तो हमको तो क्वेश्चन कहा गया है कि निकालिए मैक्सिमम स्पीड कितना होगा। तो मैक्सिमम स्पीड कब तक होगा, मैक्सिमम स्पीड तब तक होगा जब तक एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में लगता जा रहा है। तो कब तक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन 0 सेकेंड से, यानी टाइम शुरू हुआ 0 सेकेंड से और जब तक 8 सेकेंड तक लगातार एक्सेलरेशन लगता जा रहा है बॉडी पे, और किधर लग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है एक्सेलरेशन। कैसे ये बात कह सकते हैं, क्योंकि ओ ए पार्ट जो है कर्व का और ए बी पार्ट जो है कर्व का, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट जो है ना टाइम एक्सिस के ऊपर है। ये जो टाइम एक्सिस है ना इसके ऊपर है, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और
एसिलरेशन जो है जब तक पॉजिटिव है तो ये क्या करता चला जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को बढ़ाता चला जाएगा। यानी 8 सेकेंड के बाद जो समय है, अब कर्व नीचे जा रहा है, एसिलेशन का कर्व नीचे जा रहा है टाइम एक्सिस से। यहाँ से अब क्या हुआ, 8 सेकेंड के बाद जो है ना ये एसिलेशन निगेटिव हो गया है। निगेटिव होने का मतलब उसका जो है चेंज कर गया डायरेक्शन एसिलेशन का, और चेंज कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना वो लगातार घटता चला जाएगा, क्योंकि एसिलेशन निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगा, 8 सेकेंड के टाइम इंस्टेंट पर। यानी कि जब घड़ी में 8 सेकेंड होगा तब जो है ना जो भी एसिलेशन होगा ना मैक्सिमम होगा, क्योंकि तब तक जो है ना एसिलेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन जैसे ही 8 सेकेंड का समय बीतेगा उसके बाद एसिलेशन निगेटिव डायरेक्शन में लगने लगेगा और मैग्नीट्यूड घटना शुरू हो जाएगा उसके बाद वेलोसिटी का। इसका मतलब क्या हुआ, यानी स्पीड का, इसका मतलब स्पीड मैक्सिमम इसी 8 सेकेंड तक रहेगा। तो यही क्वेश्चन में निकालने का रहा है कि मैक्सिमम स्पीड निकालिए। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि ये स्पीड को घटाने लगेगा। तो मैक्सिमम स्पीड जो है वह कब तक होगा, ठीक वह कब होगा, 8 सेकेंड का जब टाइम इंस्टेंट होगा। यानी जब वेलोसिटी जो भी होगा 8 सेकेंड के टाइम इंस्टेंट पर, ये वेलोसिटी कैसा वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, ये वी मैक्स होगा। इसी वी मैक्स को हमको निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बराबर चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो ये चेंज इन वेलोसिटी बराबर हो गया एरिया अंडर 80 कर्व बिटवीन फाइनल टाइम एंड इनिशियल टाइम, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम चेंज इन वेलोसिटी पे ध्यान दें तो हम कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, नियम है एसिलरेशन टाइम ग्राफ का। ध्यान दीजिए इधर एसिलरेशन है कि एसिलेशन टाइम ग्राफ का ये नियम है कि चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होता है, यानी वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसी से तो चेंज इन वेलोसिटी निकलेगा। तो ये चेंज इन वेलोसिटी जो होता है ना हमेशा उस एरिया के बराबर होता है जो 80 कर्व में हो फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम के बीच में। 80 कर्व के नीचे जो एरिया हो, 80 कर्व के नीचे जो एरिया हो फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम के बीच में। तो 80 कर्व के नीचे फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम के बीच में कौन सा एरिया है, तो वह एरिया जो है वह एरिया कौन सा है, वह ये पीला वाला एरिया है। हम लोग जो ये एरिया देख रहे हैं ना, पीला वाला जो एरिया ये जो ब्लिंक कर रहा है, यही वो एरिया है जो इस 80 कर्व का, 80 कर्व कौन सा है, एक ये कर्व है एसिलेशन टाइम ग्राफ का कर्व कौन सा हो गया, एक कर्व हो गया ओ ए और दूसरा कर्व हो गया ए बी। यही इतना सा कर्व तो टाइम एक्सिस के ऊपर है। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एरिया होगा ना जो इस कर्व के नीचे है, वही एरिया अगर हम निकाल ले तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि 0 सेकेंड और 8 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी में क्या बदलाव आया, यही एरिया से पता चल जाएगा। यानी ये एरिया जो भी हम लोग निकालेंगे ना, ये एरिया हमको क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कोई साधारण ग्राफ नहीं है, ये एसिलरेशन टाइम ग्राफ है और एसिलेशन टाइम ग्राफ का यही नियम है कि उसका कर्व के नीचे जितना भी एरिया होता है ना वह दरअसल में चेंज इन वेलोसिटी को दर्शाता है। क्लियर हो गई बात। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 8 सेकेंड पर, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, ये हो गया 0 इंस्टेंट पर जो इनिशियल 0 सेकेंड पे जो इनिशियल वेलोसिटी हुआ, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो ये चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या कह रहे हैं 8 सेकेंड पर ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, यही तो हमको निकालना है। यानी ये जो 8 सेकेंड पर जो वेलोसिटी होगा वही तो होगा फाइनल वेलोसिटी, वही तो होगा मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना, वही तो निकालना है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जब जर्नी शुरू किया तो 0 था उस समय इनिशियल वेलोसिटी, यही हो गया चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल यानी वी मैक्स माइनस इनिशियल, यही हुआ चेंज इन वेलोसिटी। और ये चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होगा, उस एरिया के बराबर होगा जो एरिया की इस 80 ग्राफ के कर्व के नीचे है, बिटवीन टी एफ एंड टी आई, फाइनल टाइम एंड इनिशियल टाइम के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी मैक्स माइनस 0 बराबर ये हम कर दिए। तो
यानी ये चेंज इन वेलोसिटी व 0 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच में क्या बता रहा है, ये चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है। ये हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि 8 सेकेंड पर है, ये टाइम मैक्सिमम वेलोसिटी। और 0 सेकेंड 0 वेलोसिटी है, ये 0 सेकेंड टाइम पर। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी उतना ही होगा जितना कि इस ट्रायंगल का एरिया होगा, या कहिए कि इस कर्व के नीचे जो एरिया है, ये येलो एरिया जो है, ये येलो ट्रायंगुलर एरिया जो है, इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। बेस कितना है 0 से लेके 8, तो ये लेंथ कितना हो गया 8 हो जाएगा। और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा ये 5, यहाँ दिया हुआ है 5, तो ये 0 है, ये 5 है, तो 5 माइनस 0 यानी 5 हो जाएगा। ये 5 अब हो गया हाइट, ये 8 हो गया बेस, ये हाफ। तो ट्रायंगल का एरिया निकल गया। यही एरिया चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी एंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ही तो निकालना है वी मैक्स, और ये जो है पूरा चेंज बता रहा है वेलोसिटी में, जो कि निकला 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम वी मैक्स कह सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 8 सेकेंड जब क्षण, ये जो क्षण जब आया, यानी जब टाइम घड़ी में 8 सेकेंड हुआ, उस समय, ठीक उसी समय वेलोसिटी जो होगा उस इंस्टेंट पर वो मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा, वो 20 मीटर पर सेकेंड होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये मैक्सिमम स्पीड हुआ, कितना निकला 20 मीटर पर सेकेंड। और ये 20 मीटर पर सेकेंड का मैक्सिमम स्पीड किस क्षण पे होगा, इस 8 सेकेंड जब टाइम होगा उस क्षण पे मैक्सिमम स्पीड होगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग समझ गए, अच्छे से क्लियर हो गई बात। अब आता है इसी प्रॉब्लम में, सेम प्रॉब्लम में अगर कहे कि कैलकुलेट कीजिए स्पीड जो है पार्टिकल का 9 सेकेंड पे, यानी कि जब टाइम, जब इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब समय जो है 9 सेकेंड हुआ, तो उस समय जो है क्या है स्पीड पार्टिकल का। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि स्पीड जो है पार्टिकल का 8 सेकेंड पे 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 9 सेकेंड पे बोला है कितना होगा, ये हमको निकालना है। 9 सेकेंड पर स्पीड कितना होगा, 8 सेकेंड पर तो हम मैक्सिमम स्पीड निकाल चुके हैं, 9 सेकेंड पर कितना होगा, इस क्षण पे वेलोसिटी कितना होगा, ये निकालना है। तो वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट 8 सेकेंड, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वह किसके बराबर होता है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो हम कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बराबर होगा जो नाइन्थ सेकेंड में वेलोसिटी हुआ था, यानी कि जब इंस्टेंट ऑफ टाइम 9 सेकेंड था, उस समय जो वेलोसिटी था, उस समय कितना वेलोसिटी था, ये तो हमको पता करना है, यही तो सब्जेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, यही तो हमको पता करना है। और उसमें क्या घटाएंगे, जब इंस्टेंट ऑफ टाइम 8 सेकेंड हुआ, उस समय जो वेलोसिटी था V8, तो जब हम लोग V9 में V8 घटाएंगे, यानी जब 9th सेकेंड पर जो वेलोसिटी था उसमें घटाएंगे वह वेलोसिटी को जो 8 सेकेंड पे था, तो ये किसके बराबर होगा, ये इस ट्रायंगल का एरिया के बराबर होगा। क्योंकि ये ट्रायंगल जो है ना 8 सेकेंड से लेके 9 सेकेंड के टाइम लिमिट को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। ये वाला ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बताएगा। तो क्यों, क्योंकि ये वो ट्रायंगल है जो इस BC कर्व के नीचे है, ये वाला ट्रायंगल, तो इससे निकलेगा। तो ये वाला ट्रायंगल का जो है ना, अब हम लोग एरिया निकालेंगे, तो एरिया जो होगा इस ट्रायंगल का वह क्या हो जाएगा, वह एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू 2। अब सवाल उठता है हाफ इंटू ये 1 कहाँ से आया, ये 1 एक्चुअल में जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ हुआ। चूँकि ये 8 सेकेंड है और ये 9 सेकेंड है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा एक यूनिट या एक कहिए। और ये हो गया हाइट कितना हो गया, तो ये 0 है यहाँ, और यहाँ कितना है, ये है 2, तो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो ये 2 यहाँ उतर गया, और इन दोनों के बीच में हो गया ये 1, तो ये 1 यहाँ उतर गया। समझ में आ गई बात, ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
यही हो गया इस ट्रायंगल का। ये जो छोटू सा ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये छोटू सा ट्रायंगल, इसका एरिया हो गया। इसका एरिया क्या बताएगा? चेंज इन वेलोसिटी, किसके किसके बीच, 8 सेकंड और 9 सेकंड के दरमियान कितना बदलाव हुआ। तो 8 सेकंड कैसे बिहेव कर रहा है? 8 सेकंड यहाँ बिहेव कर रहा है इनिशियल मोमेंट या इनिशियल टाइम के तरह। इस समय जो वेलोसिटी होगा वह इनिशियल वेलोसिटी। और 9 सेकंड कैसे बिहेव करेगा? फाइनल टाइम या फाइनल मोमेंट के तरह। तो इस समय वेलोसिटी जो होगा वह होगा v9, है ना। तो ये बिहेव कर रहा है फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। यही तो साइंस है। और ये किसके बराबर होगा? ये होगा एरिया के बराबर, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया के बराबर होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, v9 जो है, जो सब्जेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम है कि 9 सेकेंड में कितना वेलोसिटी है, तो वो कितना निकलेगा? वह निकल जाएगा 21 मीटर पर सेकेंड। और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हमको लगता है कि आज जो हम लोग न्यूमेरिकल्स डील किए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग देखे आज, तो काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वाकई में ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स। आप हमारे को कमेंट ज़रूर लिखिए। देखिए, मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ इस तरह के एनिमेटेड वीडियो बनाने के लिए। अभी आप कितने भी चैनल्स देख लो ना, कोई भी जो है ना +2 का जो फुल कोर्स है, +2 का जो फुल कोर्स है और जो कंपटीशन के लिए भी इस यूज़फुल हो, ऐसा एक भी ऐसा चैनल नहीं है पूरे यूट्यूब पे जो कंपटीशन का फुल कोर्स जो है या सिलेबस जो है +2 का, वो जो है एनिमेटेड फॉर्म में, मतलब कि जो इंडिया का जो सिलेबस है +2 का भारत में, उसके लिए बच्चों को हिंदी में और इस तरह से वेरी टेक्निकली एक साउंड वीडियो जो है अभी तक एक भी चैनल नहीं दे पा रहा है। हाँ, कुछ चैनल हैं, लेकिन वो क्या है, सेलेक्टेड टॉपिक्स पर एनिमेटेड लेक्चर्स देते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जो एक पूरा कोर्स है, एक जो पूरा पैटर्न है, उस पर अभी कोई ये काम नहीं कर रहा है। दिस इज़ माय फर्स्ट वेंचर एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। अगर आप सपोर्ट करेंगे देन आई विल बी एबल टू सर्वाइव एंड सब्सक्राइब इट। अगर आपको दिल से अच्छा लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, है ना। तो ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। एंड तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।